नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आजादी के 78वें सालगिरह पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिस कहानी बारे में आपने ना कभी सुना होगा या सुना भी होगा तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों का दिन जिस तरह उनको याद करते हैं हम अपनी आजादी के लिए। जिस तरह से हमारे इलाके में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी, उनके बारे में नहीं पता, अगर उनके बारे में जाने, सब लोग जाने तो पता चलेगा कि भारत के सबसे पहले लड़ाई का बिगुल फूकने वाले वही इंसान थे और उन्होंने अपने देश के लिए जो है आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। और सिर्फ तिलका मांझी नहीं, तिलका मांझी कहानी को अब लोग जानने भी लगे हैं, बहुत हद तक अब उनके बारे में बोला जाने लगा है, जाना जाने लगा है। लेकिन ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हमारे उस इलाके में थे जिनके बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। वहां पर भी एक समृद्ध और असमृद्ध का कह लीजिए आप उसको कि ये रिवाज था जिसमें कि कुछ लोग जिन्होंने अपना जान दे दिया, कुर्बानी दे दी, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं की। ऐसे ही एक उदाहरण है बैजू मंडल जी का। बैजू मंडल जी, सोचिए, आजादी का 78वां सालगिरह है। 1930 जब आजादी की लड़ाई देश में उफान पे थी, हर जगह गांधी जी का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन में जब रेल कारखाना, जो अंग्रेजों का रेल कारखाना था जमालपुर, वहां पर भी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, वहां के कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया काम का। उसमें एक थे बैजू मंडल जी। और वहां पर दोनों तरफ से पुलिस, यानी कि जो अंग्रेज शासन के सिपाही थे और कर्मचारियों, दोनों के तरफ से पत्थरबाजी। और इसमें ये तो हम पूरी कहानी सुनेंगे आखिर क्या हुआ था, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, देश को 78 साल लग गए बैजू मंडल को यह मान्यता देने में कि ये वही शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मुंगेर जिले में कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम जो, तो वहां पर उनको शहादत का दर्जा देते हुए उनका नाम लिखा गया शिलापट पर, शहीद बैजू मंडल जी। इन्हीं पर वो उनकी कहानी क्या थी, उस उन्होंने कैसे कुर्बानी दी और किस वीरता से वो लड़े थे और इतना समय क्यों लग गया उनको वहां के सरकारी पट पर कि यहाँ से वो आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनको मान्यता देने में, हम उनके रिश्ते में पोता लगने वाले, आप समझिए, बैजू मंडल जी के रिश्ते में पोता लगने वाले सुधीर कुमार प्रोग्रामर जी, जिनको कि आप पहले भी अंग और अंगिका के मुद्दे पर काफी सुन चुके हैं, हम उनको हमने आमंत्रित किया है, वो हमारे साथ हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार चंदन जी, नमस्कार। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपको क्या पूरे अंगवासियों को बधाई कि 78 साल बाद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ न्याय हुआ है। आज उनका नाम जो है सरकारी शिलापट पर लिखा गया है कि उन्होंने देश के लिए जान दी थी। सुधीर जी, आए हमें जाने छे कि अपने अंगीकार सिपाही छिए, लेकिन आय खना चर्चा हिंदी में करबे, कने कि जे बात छे ई तनटा दूर दूर तक जाए के चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, अंगिका आप बोलबे तो अंगिका में रहिस्ते, तेकरा तनटा ये बात छे तनटा पूरा हर जगह फैला ये हमें एक आज का एक कार्यक्रम में वीडियो में बात हिंदी में करबे। तो आपने जी के आपको तो सबसे पहले बहुत बधाई कि आखिर 78 साल के इंतजार के बाद आपके दादाजी, चलिए आपके तो जी दादाजी थे, उस इलाके के तो हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने हमारे लिए, देश के लिए जान दिया, उनका जो आज शिलापट पर नाम लिखा गया। तो आप बताएं हुआ क्या, आज क्या हुआ? जी। तो सबसे पहले बताना कि ये एक सामान्य घटना हमारे लिए है। जी सामान्य घटना इसीलिए है कि हम लोग को तो पता था, और आए दिन जब कभी भी आज़ादी की बात होती थी तो क्षेत्र में दादाजी का नाम आ जाता था। तो जो अच्छा सुनता था उनको ये पता नहीं था कि ये बैजू मंडल है कौन। अच्छा। साथियों के नाम में इनका नाम आता था। तो हम्म। इसी क्रम में हम लोग भी कई बार कार्यक्रम में हुए तो आता था बैजू मंडल भी इनके साथ थे, वहां गए थे, वहां गए थे। तो ये हम लोग जो है प्रायः तारापुर के कार्यक्रम में, वहां के संयोजक हैं चंदर बाबू। तो चंदर बाबू बोले कि आप ये हमारे भी कार्यक्रम में शामिल होइए। तो वह जो वहाँ का कार्यक्रम है, वो शहादत दिवस जो तारापुर का है, जी शायद आपको पता होगा, वो 15 फरवरी 1932 को घटना घटी थी।
जी तो जी 15 वो जो है 15 फरवरी को वहाँ एक बड़ा सा समझिए स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का और उस क्षेत्र के लोगों का तिरंगा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा तिरंगा निकाला जाता है शहर की ओर से। तो उसी में शामिल होने का हमको मौका मिला था। और उस समय हम लोग जो है जब हम सोचे कि साहित्य से जुड़े हैं तो एक फोल्डर निकाले थे जो कि दादी कहानी बताई थी, पिताजी को भी कहानी पता नहीं था, इसीलिए कि हमारे दादाजी जब शहीद हुए तो हमारे पिताजी की उम्र 1-2 साल की होगी, इसीलिए पिताजी को भी वही कहानी पता जो दादी या समाज के लोग बताते थे या हमारे बड़े दादाजी बताते थे, तो इसलिए जी उनको भी हाँ, तो दादी जी के कई बातों के अनुसार ये एक फोल्डर था जो कि कई जगह यह प्रचलित हो गया था, बट गया था। तो तारापुर में भी जब गए तो इस पत्रिका को देखा गया वहाँ, तो वहाँ के जो उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर के सम्मानित डीएम साहब नवीन कुमार जी। जी तो नवीन कुमार जी के हाथ में जब ये गई तो चंद्र बाबू ने, ये शकुनी बाबू भी वहाँ उपस्थित थे और गणेश पासवान जी, तो उन्होंने बुला लिया हमको मंच पर और नवीन बाबू से मिलवाए, बोले कि देखिए ये आप खोज रहे थे, मिल गया आपको एक चीज और इसका सबूत हम लोग भी हैं। तो बोले कि हमसे आप तक आज तक मिले क्यों नहीं? हम कहे कि सर बस अपना इससे कर रहे हैं, कोई खास बात में है नहीं, कोई चाहत नहीं है, इसीलिए। नहीं नहीं, आपको चाहत नहीं है लेकिन हमको चाहत है, आप हमसे मिलिए। तो हम कुछ मित्रों के साथ वहाँ डीएम साहब के साथ गए, उनसे काफ़ी बात हुई, कुछ साहित्य का आदान प्रदान हुआ, उनको दिए तो कहे कि आप तो साहित्यकार हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम किए हैं, आप अपना काम नहीं किए, ये मेरा काम किए। मेरे लिए कलंक की बात थी कि जब जमालपुर कारखाना का में 16 दिसंबर 1930 को 6 शहीद हुए हैं, तो आज तक एक का पता क्यों नहीं? जो प्रश्न आज है उनके सामने भी ये प्रश्न था कि लोग क्यों नहीं आज तक बता रहे हैं। हम कहे कि देखिए अब क्यों नहीं बता रहे हैं, हम भी आपके पास क्यों नहीं आए, ये तो भीतर से हम अधिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पिताजी और दादी जी का ये कहना था कि शहीद का कोई लाभार्थी हम होना नहीं चाहते हैं। तो संजोग देखिए कि पिताजी भी अब नहीं रहे, तो हम हो गए कि अब हमको कोई कहने वाला नहीं है, तो हम चले गए वहाँ, ये सब समर्पित किए। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है आलेख हमको चाहिए, तो ये जो जिला प्रशासन का निकला डायरी स्मारिका, इसमें भी उन्होंने उस स्क्रिप्ट को डलवाया। और इसमें आप देखिएगा कि जो क्या कहते हैं स्मारिका में लोग अपना उद्गार व्यक्त करते रहते हैं, इसमें महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभाध्यक्ष तेजस्वी जी, ये सबों का जो है मुख्य सचिव सबों का है। और उसी में जो है ये आलेख का अंश भी छपा है, वो आपको थोड़ा सा स्क्रीनिंग ये कर देते हैं। हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर के साथ है ना, तो ये जिला प्रशासन की ओर से इसको भी प्रसारित किया गया। अब जो है वहाँ के लोगों जी, मतलब इसमें ये पूरी कहानी है कि बैजू मंडल जी कौन थे, क्या थे, कैसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। संक्षिप्त कहानी है जी, संक्षिप्त कहानी है। पूरी कहानी तो अब उनके साथ रहने वाले ही बता सकते हैं। वो तो एक सुनते हैं कि वो ग्रंथ थे, चूंकि टीम के लीडर थे तो बहुत बड़ी कहानी थी, लेकिन जो सार संक्षेप में जो सुनने देखने को मिल रहा था आंखों के सामने, क्योंकि घटना किसी के सामने वो नहीं करते थे, सबके सामने बैजू मंडल इतने शालीनता के साथ पेश आते थे कि वो लगता ही नहीं था कि स्वतंत्रता आंदोलन है, इतने गुस्सैल हैं। अच्छा। तो उनके आचरण के बारे में सिर्फ यही था कि वो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सार संक्षेप में ही बात है। तो उसके बाद हुआ कि जब शहीद स्मारक में 6 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा हुआ है, ये रेल कर्मी थे, इसमें शहीद बैजू मंडल का नाम आ जाना चाहिए। ये प्रस्ताव पारित हो गया और प्रस्ताव पारित होने के बाद ये भार दिया गया सिगरेट फैक्ट्री के जो सम्मानित चेयरमैन और वहाँ के पदाधिकारी सब मैनेजर हैं, उन्हीं के देख रेख में ये सब होता है।
तो वो लोग इसको सहमति व्यक्त किए, उनकी भी सहमति मिली। और सुनते हैं कि विधायक जी कुछ वहाँ के जो जमालपुर के विधायक हैं वो कुछ फंड दिए, वहाँ के जो मुखिया जी हैं उनके सहयोग से ये सारा का सारा कार्यक्रम को किया गया। और एक सप्ताह के अंदर समूचा जितना भी वह जो आप देख रहे हैं स्मारक, स्मारक पर टाइल्स, नया नया टाइल्स, आज जब हम गए तो मन गदगद हो गया देख के, पूरा टाइल्स लगाया है और पवित्र भाव से इन शहीदों के नाम को जो है अंकित किया गया है। और आज इसको जो है जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी, सबका नाम हम नहीं बता सकते हैं, नए नए आए हैं, सब आए और उसको लोकार्पित किए, फूल माला चढ़ाए। तो ये उनका नाम, वहां से यहाँ तक नाम जुड़ने की कहानी है। मुझे एक सवाल ये जवाब बता दीजिए कि ये बहुत ही मतलब बड़ी असमंजस वाली कहानी है ये, कि 78 साल लग गए लोगों को पता करने में कि वो शहीद कौन थे। 78 साल में तो एक ठो का पता हम लोग को पहले था, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि वहां उसको ऐसे करना पड़ता है और हर एक चीज में तो आजादी हो गए। आप कह रहे हैं 30 की बात कर रहे हैं ना, या 1930 की कहानी है? जी, 16 दिसंबर 1930। जी, यानी कि 30, यानी कि आप समझिए 17 साल उधर और ये 78 साल। जी, तो इतना समय क्यों लग गया पता करने में कि वो 6 लोग कौन थे शहादत देने वाले? चाहत नहीं है। चाहत आज भी हो तो तारापुर में जो अभी भी विलुप्त अनाम 21 शहीद है उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। अब जो शहादत पर जिनका नाम है उनको फूल चढ़ाने का जो है फुर्सत नहीं है, तो आप पता लगाने में उसको लगता है क्या लगावे हम पता। और जो परिजन थे वो निरीह गरीब थे। ये तो संजोग से हमारे पिताजी थे, पिताजी के सामने वो टिकट नंबर था, डेट था, ये सब कुछ वो जोक करके रखे थे, संजोग करके रखे थे। तो इससे ज्ञात हो गया कि किस तिथि को ये हुई, टिकट नंबर वगैरह का पता चल गया। अच्छा। तो हाँ, तो उनके जो है हमारे दादाजी का जो टिकट नंबर था वो आपको वो नहीं, ये तो हाँ, चलिए आप थोड़ा सामाजिक रूप से पढ़े लिखे थे, जानकार आदमी थे, तो आपने कर लिया। लेकिन इससे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? प्रशासन 78 साल से सोया हुआ था कि हम अपने उस इलाके के लोगों को, जिसने आजादी के लिए अपनी जान त्याग दिया, उसके बारे में पता ही नहीं किया, उसने कोशिश ही नहीं किया। नहीं, ये भार जो है वो जो समाधि स्थल है, स्मारक क्या कहिएगा उसको, शहीद स्मारक, शहीद स्मारक के जो सामान्य लोग हैं, उसके जो उसकी जो समिति है, उसके जो अध्यक्ष हैं, उनको सौंप दिया गया कि ये आप जो है और खोज करके लाइए शहीदों की सूची। उनको सौंपा गया, सरकार अपने हाथ में नहीं लिया। जी, अब कितने लोगों के बारे में पता करना बाकी है? आप कह रहे हैं 6 अभी तो जैसे लोग सही 6 में से तो 1 मिला है, 5 तो उधर बाकी है तारापुर के शहीदों का। जी, अभी 1 ही मिला है 6 में से? एक ही मिला है, और खोजने में नए नए मिल गए जो कि जिसको कि नहीं खोजा गया था, इसको खोजने में नए नए शहीद मिल गए। जो अन्य घटना में ये जो शहीद हुए थे वो मिल गए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं वहां के शहीद स्मारक समिति के लोग। तो सुधीर जी ये बताइए, लोग बताने में अब क्यों डर रहे हैं? अब तो अंग्रेजों का राज भी खत्म हो गया, अब तो लोगों को अब बताने वाला रहे तब ना। अच्छा, अब बताने वाले रहे ना। आप देखिए घटना, आप देख रहे हैं कि 90-92 से ये अब लगभग 100 साल होने को है, लगभग 95-96 से तो पार कर गया। तो अब लोग हैं कहाँ जो उसको संजोग करके रखेगा, उसके बाद बताएगा। ये तो दिक्कत ये है, ये तो सरकारी मशीनरी की तरफ से तो ये तो एक तरह से, मतलब क्या कहें उनको, मतलब उन्होंने भी कोशिश नहीं की ना पता करने की अब तक आजादी कितने सालों तक। ये भी बात है, ये भी बात है। जैसे आप देखिए कि 6 में से 6 जो शहीद हुए, उसमें से मेरी जो दादी थी उसको लाश मिला, उसको जो है वो शहीदों का लाश समर्पित किया गया और उसको मुंगेर में जलाया गया। इसीलिए कि हमारे बड़े दादाजी भी कारखाना में काम करते थे, बड़े दादाजी कारखाना में काम करते थे। तो उन्होंने जो है जैसे तैसे जो है वो लाश अपने कब्जे में लिए
और वहाँ गंगा में उसको जो है जलाया गया। लेकिन और लोगों की क्या स्थिति हुई ये तो चूंकि अब तो वो भी नहीं है, हम किनसे पूछ करके आपको बता रहे हैं। हाँ नहीं, बोले आप नहीं बताएं वो तो सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो सरकार की तरफ से, तो प्रशासन की तरफ से भी है ना कि भाई इतने साल हो गए आजादी के, पता तो करना चाहिए था उनके, आखिर यहाँ से 6 लोग अगर शहीद हुए तो कौन है वो 6 लोग, उनको हमें हाँ, एक एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में हमें उन्हें मतलब हमें उन्हें याद तो करना चाहिए था। अब तो हम लोग जो है इसके लिए कुछ टीम के साथ गए जमालपुर कारखाना जी कि इसका जो है डिटेल कुछ पता लगाना चाहिए, शासन प्रशासन के साथ भी बोले गए। तो उनका कहना था कि देखिए 20 साल के बाद जमालपुर कारखाना का टोटल डॉक्यूमेंट को जला दिया जाता है, आज भी 20 यह साल प्रथा है। 20 साल तक हम उसको जोक करके रखते हैं, 20 साल के बाद उसको हम विश्वकर्मा पूजा के आसपास जला देते हैं। अब अच्छा फिर से जब क्रिएट होगा, अभी जो चल रहा है वो 20 साल के बाद नहीं रहेगा। अच्छा अब हम कहे कि भाई कोई सर्टिफिकेट वगैरह वो नहीं मिल सकती, तो बोला कि उस समय कौन देता, अब कौन सुरक्षित रखता, उसको कौन रखता। जब अंग्रेज था और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत था, तो हमको सर्टिफिकेट देगा कि इसको ये हो, इसको ये हो। कितने शहीद हैं जिसको कि वो दे दिया, जिसको फांसी लगी उसी का डेट और टाइम पता है, और जो जहां तहां शहीद हो गए उसका वो अपने हिसाब से लोग तय करेंगे कि भाई किस तारीख को क्या बजे क्या हुआ। फांसी वाले के लिए जो है वह डेट और तिथि वो तो रिकॉर्डेड है अच्छा। जी। तो सुधीर जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बधाई भी कि कम से कम चलिए 78 साल ही सही, कम से कम देश के लिए जो जान जिन्होंने दी उनके बारे में सरकार को पता चला, और अब जाकर उनको मान्यता मिली और वहां पर स्मारक में उनका नाम लिखा गया स्वतंत्रता सेनानी बैजू मंडल जी का। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैजू मंडल जी ने किस तरह से अपने जान की प्राण की आहुति दे दी थी देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए। सुधीर जी हम आपसे फिर जुड़ेंगे और हम उस समय चर्चा करेंगे उस वीडियो में कि आखिर वो क्या मामला था, वो कौन सा आंदोलन था जिसमें बैजू मंडल जी ने अपने जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान दे दी। आज का दिन खुशी का दिन है कि कम से कम 78 साल बाद ही सही उनके योगदान को, देश के लिए उनके सबसे बड़े योगदान को, सबसे बड़े त्याग को आज पहचाना गया और उन्हें सम्मान दिया गया। तो दर्शकों इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे हमें गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण जानकारी आपने कलेक्ट कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।